पैमाना क्या है गरीबी का? देखिए, अभी नीति आयोग ने जो रिपोर्ट बताई है उसने कहा है कि अभी 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए और अब क्योंकि डाटा के अनुसार इसे एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं, उसमें लगभग 1% ही जनसंख्या रह गई। अच्छा, जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं। खर्च के हिसाब से गरीबी का पैमाना था 2017-18 में, जो आंकड़े आए आपने दबा दिए। आंकड़े क्यों नहीं आ रहे हैं? आपने एक नया पैमाना। मान्यवर, आपने अभी अपने शुरुआती उद्बोधन में बोला कि गरीबी को निर्धारण करने का कोई, अब आप कह रहे हैं कि पैमाने आए, आंकड़े दबा दिया, तो आप अपना वक्तव्य पहले स्पष्ट कर लीजिए। नहीं, मैं स्पष्ट, आपका क्या स्पष्ट ना, पैमाना नहीं है, पैमाना है ही नहीं गरीबी का। जो खर्च के आधार पर था वो न जाने कहां चला गया। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लेकर आए हैं, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी जोड़ दिया, उसका भी पुट, और इनकम का भी पुट जोड़ दिया है, पर उसका असल पैमाना क्या है उसमें आप कहीं ना कहीं गोल गोल इसलिए यह सवाल। हाँ, मैं बात बता रहा हूँ, जो लोग गोल गोल घूमने की बात कहते हैं वो तो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं होते हैं कि असल पैमाना क्या है। उदाहरण के लिए मैं अपने, आज आप कहते हैं कुछ खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं, पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन से महंगाई 2013 में 13% थी। इसका मतलब यदि 4 चीजों के दाम बढ़े हैं तो 14 चीजें ऐसी भी है जिनके झूठ है और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मांग। 3.58 जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए, और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर पर मिल रहा है, जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है? बात है सर, मैं जवाब दे दूं, आपको जवाब दे दूं। ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने, वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, लेती हैं। जी नहीं, एक्साइज आपने लिया, सिर्फ केंद्र सरकार ने तो लिया, वो आंकड़ा दिया मैंने। मान्यवर, मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए किसी राज्य सरकार ने जीएसटी को, पेट्रोलियम में जीएसटी को नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? वो पेट्रोलियम एक ही प्रोडक्ट है जिसका देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग, ज्यादा राज्यों में विपक्ष की सरकार है कि बीजेपी की सरकार है, होता है। जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आ जाते? जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आ जाते? जीएसटी में मेजॉरिटी किसकी है? मान्यवर, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद आपसे चूक हो रही है। जीएसटी में सर्वसम्मत से निर्णय होता है, मेजॉरिटी से नहीं होता। सारे राज्य तैयार होने चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि अगर 4 राज्य हैं तो 4 राज्य नहीं। ये बात नहीं है, ये जीएसटी का प्रतिपादित नियम है, और हमने 2 बार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है। केंद्र ने भी भाजपा शासित ये सभी राज्य सरकारों की। एक मिनट सुधांशु, एक मिनट, एक आप राज्यसभा सांसद, पूरा जरूरी है। आप संदीप जी, एक बात मैं पूरी करूं, पहले पूरी। मानो आप एक गैस में बहुत गलत बात बोल रहे हैं। 450 का सिलेंडर कभी नहीं था। अच्छा, वो सब्सिडाइज सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो 2014 में खत्म हो गई सब्सिडी। हाँ, तो 2014 में आके देखिए, तो जनवरी 2014 में, सुनिए मैं कह रहा हूं, अरे भाई आप बात पूरी होने दीजिए। ओपन मार्केट में 1241 रुपए का सिलेंडर था, 6 सब्सिडी के सिलेंडर मिलते थे, वो 450 आप बोल रहे हैं। और सब्सिडी की व्यवस्था कांग्रेस के द्वारा स्थापित 1 जनवरी 1995 के WTO एग्रीमेंट के तहत डीजल पर 2010 में और गैस के ऊपर 2014 में समाप्त हो गई भाई। ऐसे आप सब्सिडाइज राशन के दाम की आप तुलना मार्केट के दाम से करने लगे, और वो भी 6 सिलेंडर मिलते थे। कितने लोग ऐसे इनका 6 सिलेंडर लेकर जो बैठते थे, इसलिए ओपन मार्केट 1100 रुपए कहता हूं, आज भी जाके चेक करें। ओपन मार्केट में 1241 रुपए का था जनवरी 2014 में। चैलेंज से कहता हूं, नेट पे जाके चेक कर लीजिए। हर ईयर के 1100 मतलब 1200 से कम है, 50 अच्छा विपक्ष करता है, आम आदमी वो